आज इस वीडियो महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में है। आपको पता है कि हाल ही में चलता आ रहा है 369 बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हर एक इंसान वीडियो बना रहा है कि 369 ऐसी नंबर है, अगर आपने इस चीज़ का राज अगर जान लिया आपने तो आप इस ब्रह्मांड को जीत सकते हो या आपके पास सुप्रीम गॉड पावर आ सकता है। मैं एक चीज़ आप बोलना चाहता हूँ कि ये फालतू की चीज़ है। निकोला टेस्ला का उनका ये मतलब नहीं था कि अगर मैं इस चीज़ को पा लूँगा तो मैं सुप्रीम सोनिक पावर पा लूँगा। ये उनका मतलब नहीं था, क्योंकि वो जानते थे यूनिवर्स में कुछ ऐसी कॉस्मिक पावर एडजस्ट करती थी कि जिससे वो ये ब्रह्मांड चलता है और किसने तो ब्रह्मांड को निर्माण किया है, वो एक चीज़ को ढूंढ रहे थे। और रही बात दूसरी, जितने बड़े बड़े छोटे छोटे नॉर्मल यूट्यूब चैनल है वो सब इस चीज़ को इतना हाइप बहुत ज़्यादा कवर करता है कि जिस तरह से आप सुप्रीम गॉड जैसी पावर पालोगे, जैसे शक्ति हो गया उड़ने की, बहुत ज़्यादा ताकत की, आप बड़े बड़े जितने ज़्यादा सुपर हीरो देखते हो उनकी टाइप की, ठीक है। वही आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। कुछ व्यूज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट वो रियलिटी नहीं है। आज मैं बताऊँगा रियलिटी क्या है। वीडियो के एंड तक देखना, मैं आपको 369 का वो सिंबल, वो नंबर क्या है, ऐसी चीज़ है जिससे मैं आपको एकदम क्लियरिटी में बताऊँगा। आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बट जब वो मरे उनके पास खाने के लिए भी या रूम रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं बचा था। वो इतने बड़े साइंटिस्ट होने बावजूद भी उनके पास जब मरे वो उनके पास रूम का रेंट और कुछ खाने के लिए भी पैसा नहीं था। हम ये सोचते कि निकोला टेस्ला के बारे में कि वो इतने बड़े जब साइंटिस्ट थे वो इतने बड़े बड़े इनोवेशन कैसे कर पाते थे। इसका आंसर है आइसोलेट या अलोन, जिसे हम बोलते हैं कि खुद को एक जगह पर कमरे में बंद करना और नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग करना। जैसे बड़े बड़े इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, बहुत बड़े बड़े, जैसे आप देख सकते हो बेंजामिन ग्राहम और बड़े बड़े जितने भी फिलोसोफर है वो इस तरह से खुद को क्या करते थे, रीबिल्ड करते थे। और आप भी ये सोचोगे कि आज के दौर पर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो किस तरह से कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा डिफरेंट यहीं पर है कि उनका जो माइंडसेट था वो नेक्स्ट लेवल था और आज की देर में जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हम मंकी माइंडसेट है और उनका जो माइंडसेट था वो एक लेयर में था, एक फ्लो स्टेट में था। और आज की देर में आप इस डाली से वो उस डाली में बहुत ज़्यादा कूद रहे हो, इस तरह से आपका एक फ्लो नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 369 के बारे में अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ कि वो नंबर नहीं था, वो एक कॉस्मिक एनर्जी था, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ओम का जो शब्द आता है वही वही से ही रीबिल्ड हुआ है 369। अगर मैं आपको किस तरह से बताऊँ कि अगर आप 369 को कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा साइंटिस्ट या उनके हिसाब से मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, अगर कॉम्प्लिकेट नहीं, अगर थोड़ा सा नॉर्मली समझोगी कि 369 वही लेयर में आता है ओम कैटेगरी में। जिस तरह से ओम होता है उसी तरह से 369 वही कैटेगरी में आता है। निकोला टेस्ला के बारे में ये बोला जाता है कि जब 369 उनके दिमाग में आया कि ये ब्रह्मांड को किसने बनाया। जैसे हम आर्ट बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, री इनोवेशन करते हैं, तो हम कुछ टूल लगते हैं। तो भगवान की कंसेप्ट में जो जिसने इस संसार को बनाया है वो ये ढूंढ रहे थे कि स्पेस और ये जो वर्ल्ड एक गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी किसने बनाया, ये ब्रह्मांड को किसने बनाया, और जिसने बनाया तो वो कौन सा टूल का यूज़ करता था। वही से वो इस चीज़ को ढूंढने लगे कि कौन और कैसे और कहाँ पर किस टूल का यूज़ करके ब्रह्मांड को बनाया। इसीलिए तो वो इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने के बाद 369 का एक कॉन्सेप्ट निकाला कि किस चीज़ से ये ब्रह्मांड बना है। इसी के थ्रू उनको ये नंबर मिला 369। अब जब भी देख लो कि निकोला टेस्ला के बारे में कि कोई होटल या कोई भी रूम जहाँ पर रहते थे वो 369 नंबर होटल में रुकते थे, जहाँ पर रूम नंबर लिखा होगा वहीं पर रुकते थे। और जब भी आप देखोगे कि और सुबह और दोपहर और शाम को वो 3 बार, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को वो 9 बार लिखते थे अपने सक्सेस के बारे में, ठीक है, गोल के बारे में। ये भी वो मानते थे अगर वो आप इस चीज़ को लिखोगे कि अगर लिख लोगे तो आप वो जो सक्सेस है आपको कम टाइम में मिल जाएगा। वो इनका जो सोचने का तरीका था। और ये भी निकोला टेस्ला करते थे कि जब भी वो चलते थे सड़क पर वो गिनती करके चलते थे, जैसे 6, 3, 6, 9, कुछ इस तरह से फुट स्टेप को गिनती करते हुए चलते थे। वो ये बताया जा रहा था कि निकोला टेस्ला वही चीज़ को लेकर वो जान चुके थे कि इस संसार में एक कॉस्मिक एनर्जी पावर है, वो है 369। और बहुत सारे बेवकूफ़, जो बेवकूफ़ नहीं बोला चाहता हूँ कि यूट्यूबर है, ठीक है, ये बड़ा चढ़ा के वो बोल रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को 369 को समझ लिया आपने तो आगे जाके आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो।
ऐसा भी हो सकता है आपके पास कॉस्मिक एनर्जी या एक पावर आ सकता है जिससे आप ना चाहते हुए भी आप पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसी ताकत है। और आपको पता होगा इंडिया की जो ऑडियंस है वो कितने ज़्यादा भोले हैं, इस चीज़ को देखते हुए भी वो इस चीज़ से मतलब फ्लो स्टेट में ही भेजे जाते हैं, उनको मतलब ज्ञान ही नहीं है क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। बट जो उन्होंने जो निकोला टेस्ला के बारे में बताता हूँ, जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सोच कर इस चीज़ को बना है वो तो हमें नहीं पता। और वो जो बना रहे थे उनका जो मतलब जो बुक्स में उनका डायरी में सब कुछ लिखा था 360 के बारे में, और इन्वेंशन किया था। मतलब जैसे वाईफाई आप कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ जिस तरह कनेक्ट करते हो, उसी तरह से उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी बनाया था। मतलब विदाउट मतलब आप वायर भी नहीं लगा सकते हैं, वो आपको वाईफाई की तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। थॉमस एडिसन ने उन्होंने खुद ये था पर्पस था कि इलेक्ट्रिक को मतलब हवा के थ्रू मतलब वाईफाई के थ्रू वो जितने भी घर या वर्ल्ड वाइड है इस तरह के भेजेंगे। बट उन्होंने थॉमस एडिसन ने बहुत ज़्यादा प्लान करके इस चीज़ को उनका प्लान को फेल कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, अगर आप अंदर तक घुसोगे तो आप समझ पाओगे कि निकोला टेस्ला वो नहीं चाहते थे कि अपने जो सीक्रेट है वो किसी के साथ शेयर करें, बट वो ये चाहते थे कि जो इनोवेशन कर रहा हूँ मैं वो सब जितने भी लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। आप जो भी देख लो, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब निकोला टेस्ला मतलब 500 साल या 300 साल पहले ही उन्होंने इन्वेंशन कर लिया था। आज की डेट में जो देख रहे हो वो इसका रीयूज्ड है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क का जो टेस्ला है, जो टेस्ला गाड़ी है, वो उन्हीं के थ्रू उन्होंने ही बनाया था। आप सर्च कर लेना गूगल में, उन्होंने ही बनाया था। उनके जो डायरी में एक पिक्चर था, वो किस तरह से इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलने वाला एक उन्होंने पिक्चर बनाया था, मतलब ड्रॉ किया था। इलॉन मस्क ने उस मेथड को यूज़ करके अपने एक बहुत बड़ी ब्रांड बना दिया। क्या मतलब टेस्ला, जो आज की दौर पर बहुत ज़्यादा फेमस है वो कार। आपने देखा होगा उनका नाम भी है निकोला टेस्ला, लास्ट में जो टेस्ला नंबर आता है, मतलब टेस्ला नाम आता है। टेस्ला हर वक्त कुछ ना कुछ इनोवेशन करने के लिए रेडी होते थे, मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बन सकता था। जिस तरह से आप देख सकते हो कि एक छोटे बच्चों के पास जैसे री इनोवेशन या कुछ इनोवेशन करने के लिए या क्यूरियोसिटी जगता था, उनके अंदर वही चीज़ बचपन से डेवलप था कि वो जो चीज़ को देख लेते थे वो उनको समझ आता था कि ये चीज़ इस तरह से मतलब चलता था। इसीलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुली उनका ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो 10x या 100x उससे ज़्यादा वो सोच पाते थे। आप पुराने ज़माने में देखोगे कि जो जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाया उनका नाम मुझे याद नहीं, वो भी इस तरह से थे। आप जो देख रहे हो राइट ब्रदर ने एरोप्लेन बनाया है, उन्होंने ही बनाया, जिन्होंने मोनालिसा बनाया उनका नाम याद नहीं, मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा। जो प्लेन आप देख रहे हो जो उड़ रहा है अभी, वो उन्होंने बनाया है। और आपको ये लग रहा है कि राइट ब्रदर्स ने बनाया, नहीं, 500 साल पहले उन्होंने बना देख के चले गए। और ये जो अभी टाइम दौर पर है वो बनाकर वो शो कर रहे कि हम एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, जो हम आगे मतलब उस दौर में नहीं थे और इस दौर में नहीं है। बट एक ये सब जो चल रहा है ना वो सब कॉपी कैट है सब, और कुछ नहीं।